हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे NSDL, IRFC, TCS समेत कई सारी कंपनियों के बारे में जिनमें बड़ी खबरें सामने आई हैं और उन खबरों के दम पर उन कंपनियों में कल यानी 12 अगस्त को बाजार खुलने पर एक्शन देखने को मिल जाएगा। NSDL को ASM की लिस्ट में डाल दिया गया है, साथ ही कई सारी कंपनियों के प्राइस बैंड भी बदले गए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेडी असिस्ट कंपनी के बारे में। ये कंपनी कल काफ़ी फोकस में देखने को मिलेगी क्योंकि बेसिमर इंडिया इस कंपनी में 4% तक की हिस्सेदारी को बेच सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। करंट प्राइस से 4% के डिस्काउंट पर ये हम लोगों को डील देखने को मिल सकती है। 507 रुपये के आसपास ये हम लोग को देखने को मिलने वाली है। तो इस न्यूज़ की वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिलेगी। तो मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर आप चाहें तो इस खबर की वजह से नज़र रख सकते हैं। दूसरी कंपनी है दोस्तों IHCL यानी कि इंडियन होटल कॉरपोरेशन की। अगर बात की जाए, ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोकस में देखने को मिल जाएगी। इंडियन होटल में न्यूज़ देखने को मिल रही है कि ये 51% की हिस्सेदारी दोस्तों ले रहे हैं ANK होटल और प्राइड हॉस्पिटलिटी के अंदर, यानी कि 204 करोड़ रुपए में दोस्तों हम लोग को डील देखने को मिलने वाली है। तो इस न्यूज़ की वजह से इंडियन होटल कंपनी के ऊपर भी हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ देखने को मिल रही है। अशोका बिल्डकॉन, इस कंपनी के ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी के आए हैं Q1 के रिजल्ट। नंबर अगर देखें मोटे तौर पर तो हम लोग को ठीक ठाक नंबर देखने को मिल रहे हैं। Q1 में कंपनी का पैट 45% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला है। साथ ही कंपनी के मार्जिन भी इम्प्रूव हुए हैं। हालांकि रेवेन्यू में हम लोग को थोड़ा सा कट देखने को मिला, प्रेशर देखने को मिला है। कंपनी का रेवेन्यू 23% तक घटकर आया, 1887 करोड़ के आसपास रहा, जो पहले 2465 करोड़ के आसपास था। तो ये कंपनी भी हम लोग को रिजल्ट की बदौलत काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिलेगी। तिलक नगर इंडस्ट्री, इस कंपनी के रिजल्ट काफ़ी मजबूत देखने को मिले हैं। Q1 में कंपनी का पैट ऑलमोस्ट डबल हुआ है। रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आते हुए देखने को मिला, मार्जिन भी सुधर कर आए हैं। साथ ही कंपनी ने 25 करोड़ रुपए के एक्सपेंशन को भी मंजूरी दे दी है। 121% की ग्रोथ रही है। कंपनी ने इस बार 88 करोड़ से ज़्यादा का पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 40 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू लगभग 31% बढ़कर आया, 409 करोड़ के आसपास, जो पहले 313 करोड़ के आसपास था। एबिडा 89% तक बढ़कर आया, 94 करोड़। साथ ही कंपनी के मार्जिन देखें तो 700 बेसिस पॉइंट के आधार पर सुधर कर आए, यानी कि 23.1% इस बार कंपनी ने मार्जिन रिपोर्ट किए, जो पहले 16% के आसपास देखने को मिल रहे थे। तो अच्छी खासे नंबर कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किए गए हैं। हिंडाल्को के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी की जो हम लोग को एक कंपनी देखने को मिलती है नोवेल्स, इसके भी Q1 के रिजल्ट आए। कंपनी का नेट इनकम 36% तक गिरकर आया, $96 बिलियन के आसपास। हालांकि सेल्स 13% तक बढ़कर आई है, यानी कह सकते हैं मिले जुले नंबर आए। कंपनी ने कह सकते हैं इतना उम्दा परफॉर्मेंस तो नहीं दिखाया, तो इसकी वजह से हिंडाल्को के ऊपर हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। एस्ट्रल के Q1 के रिजल्ट आए हैं। पाइप सेगमेंट की लीडिंग कंपनी हमें देखने को मिलती है। PVC पाइप और प्लास्टिक प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। 32% तक कंपनी के पैट में गिरावट रही, 81 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया, जो पहले हम लोगों को 120 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। कंपनी के रेवेन्यू में भी हम लोग को 1.6% तक की गिरावट देखने को मिली, 1361 करोड़ के आसपास, जो पहले 1383 करोड़ के आसपास था। यानी कि कमज़ोर नंबर हम लोग को इस कंपनी के देखने को मिले हैं। तो ये कंपनी भी बाजार के रडार पर देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ आप पाइप सेगमेंट में बाकी और जो कंपनी जैसे प्रिंस पाइप और भी कई सारी कंपनी, हरिओम पाइप्स जैसी कंपनियों के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। बाटा इंडिया, इस कंपनी के भी रिजल्ट आए, काफ़ी कमज़ोर नंबर हम लोग को देखने को मिले, एस्टिमेट को मिस किया है। कंपनी का पैट 70% तक गिरकर आया। पिछले साल इसी तिमाही में 174 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया था, जो घटकर सीधा 52 करोड़ पे रहा है। साथ ही कंपनी का अगर देखा जाए दोस्तों रेवेन्यू, ये भी हम लोग को घटकर आते हुए देखने को मिला, 941 करोड़ के आसपास रहा है। हालांकि थोड़ी सी गिरावट है, जो पहले 944 करोड़ था। एबिडा 7.5% तक बढ़कर आया। हालांकि कंपनी के मार्जिन इंप्रूव होकर आए हैं, 19.5% से बढ़कर 21.1% तक रहे। मार्जिन इंप्रूव होना अच्छी बात है, लेकिन बाकी नंबर देखिए कंपनी के तो अनुमान से कमज़ोर ही देखने को मिल रहे हैं। साथ ही बात करेंगे सनसेरा इंजीनियरिंग के बारे में। इसके भी Q1 के रिजल्ट देखने को मिले, ठीक ठाक नंबर आए। कंपनी ने पैट 62%
रिपोर्ट किया। 25% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही, 49 करोड़ के आसपास पिछले साल था। साथ ही कंपनी का अगर रेवेन्यू देखें तो ये भी हम लोग को मोडेस्ट देखने को मिला। रेवेन्यू में 3% तक की ग्रोथ देखने को मिले, 766 करोड़ के आसपास, जो पहले 744 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। बात करेंगे मान इंडस्ट्री के बारे में। इसके भी Q1 के रिजल्ट आए, ठीक ठाक रिजल्ट इस कंपनी के देखने को मिले हैं। 45% की ग्रोथ रही है, पैट के अंदर 27 करोड़ के आसपास, जो पहले 19 करोड़ था। रेवेन्यू हम लोग को ऑलमोस्ट कह सकते हैं 1% तक गिरकर आते हुए देखने को मिला, 742 करोड़ के आसपास, जो पहले 749 करोड़ के आसपास था। एबिटा हालांकि 28% बढ़ा है, कंपनी के मार्जिन भी इंप्रूव होकर आए हैं। तो कह सकते हैं ठीक ठाक नंबर इस कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किए गए हैं। अडानी एंटरप्राइज, इस कंपनी के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। खबर देखने को मिल रही है कि अडानी डिफेंस एक्वायर करने वाला 100% की हिस्सेदारी को इंडमार टेक्निक्स के अंदर। ये दोस्तों हम लोग को MRO ग्रोथ को लेकर ये कंपनी काम करेगी। हालांकि इसमें हम लोग को 50-50 का जॉइंट वेंचर भी देखने को मिलेगा। तो इस वजह से कह सकते हैं अडानी डिफेंस तो कोई कंपनी फिलहाल नहीं है, मतलब मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो इसकी वजह से अडानी एंटरप्राइज, इस कंपनी के ऊपर हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल सकता है। TCS में न्यूज़ देखने को मिली, कंपनी ने पार्टनरशिप की है नाउ कॉर्प के साथ में। इसके जरिए दोस्तों ये फिलीपींस में क्लाउड एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेंगे। तो TCS के लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं अच्छी खबर फिलहाल देखने को मिल रही है। IRFC की बात करेंगे दोस्तों इन्होंने साइन किया है 2539 करोड़ रुपये की रीफाइनेंसिंग डील अंगुल सुकिंदा रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर। ओडिशा में दोस्तों हम लोग को काम होते हुए देखने को मिलेगा। तो IRFC के लिए भी कह सकते हैं काफ़ी बड़ा ये डेवलपमेंट फिलहाल देखने को मिल रहा है। साथ ही बात करेंगे KNR कंस्ट्रक्शन के बारे में। इस कंपनी के भी हम लोग को रिजल्ट देखने को मिले। नंबर अगर कहें तो मिले जुले हैं, इतने कोई खास नंबर रिपोर्ट नहीं किए हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर भी हम लोग को रिएक्शन देखने को मिलेगा। कंपनी का पैट 28% गिरकर 173 करोड़ से घटकर 123 करोड़ पे आया है। कंपनी की इनकम भी 37% तक गिरकर आई है। तो कह सकते हैं कमज़ोर नंबर कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किए गए हैं। SJVN की बात करेंगे, इस कंपनी के भी रिजल्ट हम लोग को कमज़ोर ही देखने को मिले। हालांकि मार्केट क्लोज होने के दौरान इसके रिजल्ट आए थे। रिएक्शन कल के दिन देखने को मिलेगा। 36% तक कंपनी का पैट गिरकर आया है, 227 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जो पहले 357 करोड़ था। कंपनी की इनकम अगर देखें तो ये 5.5% तक बढ़कर आई है, 917 करोड़ के आसपास, जो पहले 870 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलती थी। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम लोग को रिएक्शन देखने को मिलेगा। प्राज इंडस्ट्री, इसके भी नंबर काफ़ी कमज़ोर आए हैं। कंपनी का पैट 94% तक गिरकर आया है, 5.3 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जो पहले इससे पहले 84 करोड़ के आसपास था। कंपनी की इनकम भी लगभग 8.5% तक हम लोग को गिरकर आते हुए देखने को मिली, 640 करोड़ के आसपास, जो पहले 699 करोड़ के आसपास थी। साथ ही कंपनी के ओवरऑल देखें एबिटा भी हम लोग को दोस्तों गिरकर आते हुए देखने को मिला है। तो कमज़ोर नंबर इस कंपनी की तरफ से पेश किए गए हैं। टाइम टेक्नोप्लास्ट, इस कंपनी के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। कंपनी के रिजल्ट है, साथ ही कंपनी ने बोनस का भी ऐलान किया है। 1:1 के रेशो में बोनस दिया गया, देख सकते हैं आप लोग। कंपनी इशू करेगी 1 बोनस फॉर एवरी इक्विटी, जो हम लोग को यानी कि एक जिसके पास होगा उसको एक बोनस के रूप में मिलेगा। साथ ही कंपनी का Q1 पैट भी 20% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला है। कई सारी कंपनियों के 12 अगस्त को हम लोग को रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से कह सकते हैं उनमें काफ़ी रिएक्शन रह सकता है। खास तौर पर 63 मून्स टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। कह सकते हैं काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, खबरों में ये कंपनी हमें देखने को मिलती है। अल कार्गो के ऊपर नज़र रख सकते हैं, ये भी कंपनी काफ़ी खबरों में रहती है। केवल इंपॉर्टेंट कंपनी के दोस्तों केवल नाम पढ़ेंगे। अपोलो हॉस्पिटल निफ्टी 50 की कंपनी, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। इसके रिजल्ट आएंगे तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। साथ ही बात करेंगे दोस्तों BAG फिल्म्स, बजाज हिंद, इसके रिजल्ट आएंगे। इनके अलावा BCPL के नंबर आएंगे। बेक्टर फूड, इसके ऊपर भी नज़र रख सकती है। ये कंपनी रिजल्ट के साथ साथ स्प्लिट का भी ऐलान करेगी, तो इसके दम पर इसमें भी हम लोग को काफ़ी रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिलने वाली है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों कोचिन शिपयार्ड, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड के रिजल्ट 12 अगस्त यानी कल देखने को मिलेंगे, तो ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में रहेगी। साथ ही बात करेंगे दोस्तों DG स्पाइस के बारे में, इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। एलगी इक्विपमेंट के भी नंबर आएंगे, ये कंपनी भी खबरों में देखने को मिलेगी। इनके अलावा बात करेंगे
इनके अलावा बात करेंगे HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके भी रिजल्ट हम लोग को 12 अगस्त यानी कल ही देखने को मिल जाएंगे। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिलने वाली। होना सा कंज्यूमर के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा काफ़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों, अगर आप सबके नाम पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा ये वीडियो होने वाला है। तो देख सकते हैं आप लोग, केवल खुद से भी नाम पढ़ सकते हैं। ITDC, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, तो ये भी कंपनी फोकस में रहेगी। जिंदल स्टील के भी नंबर आएंगे। JWL ज्योति लैब के भी नंबर देखने को मिलेंगे। लगातार ये कंपनी खबरों में देखने को मिल जाती है। इनके अलावा देख सकते हैं आप लोग, कुबेर जी के नंबर आएंगे। लेंसर कंटेनर के नंबर देखने को मिलेंगे। ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर रहेगी। लक्स इंडस्ट्री, इसके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनियों के दोस्तों हम लोग को नंबर देखने को मिलने वाले हैं, जिनकी वजह से ये कंपनियां काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएंगी। NSDL के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। हाल फिलहाल की लिस्टिंग वाली कंपनी, इसके भी रिजल्ट आएंगे। और NSDL को लेकर ASM की भी बड़ी खबर है, जो अभी इसी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा 2 खबरों की वजह से बाजार के फोकस में देखने को मिलने वाली है। साथ ही सेनको गोल्ड के भी दोस्तों हम लोग को रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये कंपनी फोकस में रहेगी। RBNL के ऊपर भी आप लोग नज़र रख सकते हैं, इसके भी रिजल्ट आएंगे कि ये कल के दिन ही, यानी कि कह सकते हैं मोटे तौर पर अब सरकारी कंपनियों के रिजल्ट आने का सिलसिला हम लोग को शुरू होते हुए देखने को मिलने वाला है। तो ये कंपनियां आप चाहें तो अपने फोकस में रख सकते हैं। इनके ऊपर हम लोग को काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिलने वाला है। सुजलोन एनर्जी, ये कंपनी भी हम लोग को रिजल्ट जारी करते हुए देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर भी बाजार का भरपूर एक्शन देखने को मिलने वाला है। और देख सकते हैं दोस्तों, लंबी लिस्ट है। बीनस पाइप, ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। वार्ड विजार्ड, इसके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। तो काफ़ी लंबी ये लिस्ट फिलहाल देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। यह सर्कुलर भी 12 अगस्त से ही लागू होगा। टोटल 5 कंपनी इसमें ऐड की गई। नाम देख सकते हैं, एबरन फूड, हिटकिट ग्लोबल सॉल्यूशन और NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL को इसमें ऐड कर दिया गया है। लगातार IPO आने के बाद इसमें हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। आज के दिन ही इस कंपनी में प्रेशर आया और इस कंपनी को अब शॉर्ट टर्म के ASM की लिस्ट में डाल दिया गया है। पायोनियर इन्वेस्ट कॉर्प, क्वाड्रेंट टेलीवेंचर, इनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। ये कंपनी शॉर्ट टर्म के ASM में ऐड की गई। साथ ही पंचशील ऑर्गेनिक, इनके अलावा राजकोट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और टेनफैक इंडस्ट्री, इनको शॉर्ट टर्म के ASM से बाहर निकाला गया है। लॉन्ग टर्म के ASM के ऊपर भी, वो ASM में भी 2 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनमें डिकोरियस ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, साथ ही आर्यन शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इसको स्टेज 2 में डाल दिया गया है। साथ ही 11 कंपनियों के प्राइस बैंड भी बदले गए, जिनके नाम है बिनी मिल्स का 10%, फोकस बिजनेस सॉल्यूशन का 2%, मिर्क इलेक्ट्रॉनिक का 10%, मोनार्क सर्वेयर एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट का 20%, नील इंडस्ट्री का 5%, पैक्सिस होम रिटेल का 20%, और बाकी जो कंपनियां सबके हम लोग को 5% और 2% प्राइस बैंड देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, जिनकी वजह से कंपनी में भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। तो आप चाहें इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।